तो बच्चों, आपको जो पेपर पढ़ाया जा रहा है उसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है, नया चैप्टर। और हमारे नए चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आइए बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। चलो बच्चों, गुडविल की बात करते हैं। बरखास्त डॉक्टर सैफी सर ऐप पर लाइव सेशन चल रहा है। अच्छा, खैर वो कोचिंग से रिलेटेड नहीं है, अलग बात है। जी, तुम बात कर रहे थे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बातें करनी है। तो एक शब्द है बच्चों, गुडविल। आप याद करो कि गुडविल टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल। जल्दी से याद करके बताओ कि जो एक गुडविल है वो टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल एसेट। और सारे बच्चे कहते हैं सर इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल मतलब ना आप छू सकते, ना आप देख सकते, ना आप इसका आकार बता सकते, ना बाजार में आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता कि दुकान दुकान मिल रही है, खरीद लो बेच लो। तो ऐसा नहीं है, तो इनटेंजिबल एसेट है गुडविल। दो दुकानें हैं, दो दुकानें हैं, एक मिस्टर ए की है और एक मिस्टर बी की। और दोनों दुकानें एक ही काम करती हैं, एक ही तरह का काम। तो दो दुकानें हैं, दोनों एक तरह का काम करती हैं, लेकिन बी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और ए कम प्रॉफिट कमाता है। दो दुकानें हैं, एक ही जैसा काम करती हैं, लेकिन बी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और ए कम प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब बच्चों बी में गुडविल है। बी में क्या है? गुडविल है, रेपुटेशन है, शोहरत है। तो भाई इसका मतलब बच्चों, अगर कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाता है तो उसके यहाँ क्या इन्वॉल्व है? उसके यहाँ गुडविल इन्वॉल्व है। आपकी गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है। जैसे हमारे जौनपुर शहर में बहुत सारी कपड़े की दुकानें हैं, मगर एक है जलालुद्दीन एंड जमालुद्दीन। तो उसी रोड पर बहुत सी कपड़े की दुकानें हैं, लेकिन जलालुद्दीन जमालुद्दीन की शॉप ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो उनके यहाँ क्या है? गुडविल इन्वॉल्व है, उनके यहाँ ख्याति इन्वॉल्व है। इमरती तो बहुत लोग बेचते हैं, मगर बेनी राम उनको ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं इमरती बेचकर, तो उनके यहाँ गुडविल इन्वॉल्व है। तो गुडविल मतलब अधिक लाभ कमाने की क्षमता, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की क्षमता। कि काम तो हम सब वही कर रहे हैं, तो ये ज्यादा क्यों कमा रहा है, इसका प्रॉफिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके यहाँ गुडविल इन्वॉल्व है। तो आइए बच्चों जरा गुडविल की बात करते हैं। संजीव समीर कह रहे हैं ऑल्सो सैफी सर टॉपर्स कोचिंग, क्या आपकी कोचिंग ज्यादा चल रही है? गुडविल इन्वॉल्व है, हाँ कह सकते हैं कि मेरी कोचिंग बाकी कोचिंग से बेहतर चल रही है, तो गुडविल इन्वॉल्व है। आइए थोड़ा और ढंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ढंग का हो सकता है एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया हो, दोबारा देते हैं एक एग्जाम्पल, कि हमें आपको क्या समझाना है कि गुडविल होती क्या है। ध्यान दीजिए बच्चे, मिस्टर राम, हमारे मिस्टर रामलाल और काफी बुजुर्ग है, उनकी एज है 85 ईयर्स। तो मिस्टर रामलाल हैं जो 85 साल के हैं और इनका बिजनेस, इनका बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस होगा। तो इनका कपड़े का बिजनेस, और ये बिजनेस कम से कम 30 साल पुराना है, 30 साल पुराना है। और अब ये इस बिजनेस को बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी उम्र आप देख रहे हैं 85 ईयर्स। अब ये बिजनेस को बेचना चाहते हैं। खैर सोच रहे हैं कि भाई अब आराम कर लें, बहुत कमा लिया, चलो बिजनेस बेच के आराम कर लें। अच्छा, फिर इन्होंने एडवर्टीजमेंट वगैरह करा दिया, एडवर्टीजमेंट। अब एक और व्यक्ति है मिस्टर सोहन। सोहन चाहता है, सोहन चाहता है एक नई कपड़े की दुकान खोलना, नई कपड़े की दुकान। फिर सोहन ने बाजार में क्या देखा? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कि रामलाल का बिजनेस बिकाऊ है। तो सोहन पहुंच गए रामलाल के पास। तो ये रहे सोहन,
और ये रहे रामलाल। तो सोहन ने कहा कि सुना आप अपने कपड़े की दुकान बेचना चाहते हो? रामलाल बोले हाँ, हम अपनी पुरानी दुकान, बहुत पुरानी दुकान बेचना चाहते हैं। तो सोहन बोला कि वैसे तो मैं नई दुकान खोलना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी दुकान में मुझे ज्यादा बेहतर पड़ेगा, सब कुछ जमा जमाया मिल जाएगा। तो सोहन बोला कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बेच दो अपनी दुकान। तो सोहन ने 50 लाख रुपया कैश दिया और बदले में बिजनेस पा लिया। तो बच्चों, अब रामलाल की वो बहुत पुरानी दुकान बिक चुकी है और नया मालिक कौन है? सोहन। सोहन मालिक है। एक दिन सोहन ने सोचा चलो जरा लिस्ट बनाई जाए, लिस्ट, और देखा जाए कि मैंने जो 50 लाख दिया क्या क्या पाया। तो सोहन ने लिस्ट बनाई, लैंड और बिल्डिंग पाया, प्लांट और मशीनरी पाया, मोटर व्हीकल पाया, फर्नीचर फिटिंग्स पाया, स्टॉक पाई, कैश एट बैंक पाए, डेटर्स पाए। तो उसने पूरी लिस्ट बना डाली कि हमने क्या क्या पाया। सब जब सोहन ने सबका मार्केट वैल्यू पता किया कि आज जो हमने पाया उसकी बाजार में हैसियत क्या है, तो 40 लाख। तो सोहन को दिखा 40 लाख। बच्चों, सोहन ने पे कितना किया था? 50 लाख। लेकिन जब एसेट्स जो पाई है उसको चेक किया तो 40 लाख की वैल्यू थी। तो सोहन को कितने का हिसाब मिल ही नहीं रहा है? 10 लाख का। 10 लाख का हिसाब ही नहीं मिल रहा है कि बताओ, हम देकर आए हैं 50 लाख, हमने दिया है 50 लाख, लेकिन जो बिजनेस में हमको एसेट्स मिली है वो मात्र 40 लाख की है, 40 लाख की है। तो इनको कितने का हिसाब नहीं मिल रहा है? 10 लाख का। अब सोहन हो गया बड़ा ही नाराज, गुस्सा, यार मेरे साथ ना बहुत बड़ी ठगी हुई है, ठगी, बहुत ही बड़ी ठगी हुई है कि मुझसे 50 लाख देकर मुझे केवल 40 लाख का सामान दिया गया, 10 लाख ठगे गए। ये नाराज होकर पहुंच गया किसके पास? रामलाल के पास। और रामलाल को उल्टा सीधा सुनाने लगा कि भाई रामलाल, हम तो सुने थे आप बड़े नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, मगर आपने तो मेरे 10 लाख ठग लिए, आपने तो मेरे विश्वास का गला ही घोट दिया। ये क्या तरीका हुआ भाई कि आपने 10 लाख मेरे से ठग लिए? रामलाल बोले काहे गुस्सा हो रहे हो? सोहन बोला अरे आपने 50 लाख लिया और सामान तो 40 लाख का दिया। रामलाल बोले कि अरे भैया, 40 लाख का सामान टेंजिबल एसेट है ना, टेंजिबल, छू सकते हैं, देख सकते हैं, आकार बता सकते हैं। वो हम तुम्हें 10 लाख में गुडविल बेचे, हम तुम्हें 10 लाख में क्या बेचे हैं? गुडविल बेचे हैं। सोहन बोला अच्छा, आप मुझे 50 लाख में 40 लाख के टेंजिबल एसेट दिए हो, 10 लाख में गुडविल दिए हो? रामलाल बोले हाँ। तो कहाँ है गुडविल? हमें तो नहीं दिख रही कहीं। हम 10 लाख आपको दिए हैं, बदले में आप ऐसा सामान दिए हो जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ है गुडविल? चलो ठीक है, नहीं दिख नहीं रही है गुडविल, फायदा क्या है? तो रामलाल बोले बैठो, बैठो, हम तुम्हें समझाते हैं कि तुमने 10 लाख दिया, मैंने तुम्हें गुडविल बेची, तुमने मुझसे गुडविल खरीदी, तो तुम्हारा फायदा क्या है मैं प्रूव करता हूं, बैठो। अब रामलाल ने सोहन से पूछना चालू किया सवाल। दुकान पर बैठ रहे हो सोहन? बोले हाँ, दुकान पर बैठ रहा। कितना दिन हुआ? जी 10 दिन तो हो ही गए, 10 दिन तो हो ही गए दुकान पर बैठ रहा। ग्राहक आते हैं? सोहन बोला हाँ, ग्राहक आते हैं, कुछ ज्यादा ही आते हैं, कुछ ज्यादा ही आते हैं। बाकी लोग दुकान 10 बजे खोलते हैं, मुझे 8 बजे खोलना पड़ता है। क्यों? भीड़ लग जाती है सुबह सुबह। तो भैया आपकी इतनी पुरानी दुकान है, 30 साल पुरानी दुकान है, तो बाकी लोग दुकान 10 बजे खोलते हैं, मुझे 8 बजे खोलना पड़ता है क्योंकि भीड़ लग जाती है। बाकी लोग रात में 8 बजे बंद कर देते हैं दुकान, लेकिन मुझे मुझे रात में 10 बजे दुकान बंद करनी पड़ती है। क्यों? भीड़ लगी रहती है। तो 2 घंटा पहले खोलना पड़ता है, भीड़ लगी रहती है, 2 घंटा बाद में बंद करना पड़ता है, भीड़ लगी रहती है। तो रामलाल ने पूछा मतलब ग्राहक आ रहे हैं? हाँ हाँ, ग्राहक आ रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है? हाँ हाँ, प्रॉफिट हो रहा है। काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है? हाँ हाँ, बहुत शानदार प्रॉफिट हो रहा है, बहुत शानदार प्रॉफिट। रामलाल ने सवाल पूछा ये बताओ, तुम तो अपनी नई दुकान खोलने वाले थे ना? सोहन बोला हाँ, मैं नई दुकान खोलने वाला था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी पुरानी दुकान खरीदी, तुमने मेरी पुरानी दुकान खरीदी। तो अगर तुम अपनी नई दुकान खोलते, अगर तुम अपनी नई दुकान खोलते तो क्या वहां भी ऐसा होता?
कि सुबह सुबह 8 बजे ग्राहक की भीड़ लग जा रही है, रात के 10 बजे तक ग्राहक की भीड़ है, खूब शानदार, तुम लाखों रुपया महीना कमा रहे हो, क्या तब भी ऐसा होता? सोहन बोला नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अपनी नई दुकान खोलता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा करने के लिए मुझे 30 साल का इंतजार करना पड़ता। जितना आपकी दुकान मुझे कमा कर दे रही है उतना कमाने के लिए मुझे 30 साल का इंतजार करना पड़ता, और तब भी गारंटी नहीं थी कि इतना जम पाती दुकान की, नहीं जम पाती। तो सोहन से रामलाल बोला, भाई मैंने तुमसे जो 10 लाख लिए हैं ना, तो मैंने तुम्हारे 30 साल बचाए। मैंने जो तुमसे 10 लाख लिए हैं, मैंने तुम्हारे 30 साल बचा दिए। जो प्रॉफिट तुम 30 साल बाद कमाते, तुरंत तुम्हें तुरंत कमाना चालू कर दिया। मैंने तुम्हारे 30 साल बचाए। जो प्रॉफिट तुम 30 साल बाद कमाते, तुरंत कमाना चालू कर दिया हमने। मैंने तुम्हें गुडविल बेची, मैंने तुम्हें गुडविल बेची, और तुमने मुझसे गुडविल खरीदी। और मिला लो दुकानदारों से, बाकी दुकानदारों से अपने आप को कंपेयर कर लो, तुम्हारा प्रॉफिट कमाने की क्षमता बढ़ गई है, तुम्हारी लाभ कमाने की क्षमता बढ़ गई। तो मैंने तुम्हारे 30 साल बचाए, मैंने तुम्हें 30 साल की गुडविल बेची, शोहरत बेची, और आज तुम्हारी लाभ कमाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अब सोहन हो गया संतुष्ट की बात बिल्कुल सही है, कि मैंने भले 10 लाख दिए फालतू गुडविल का, लेकिन वास्तव में मेरी लाभ कमाने की क्षमता, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। तो क्या बच्चों को गुडविल समझ में आई? कि हाँ, जब भी कोई पुराना बिजनेस दिखता है तो अक्सर उसमें क्या शामिल होती है? गुडविल शामिल होती है। जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है आपको कि अक्सर जब भी कोई पुराना बिजनेस दिखता है तो वहां पर क्या शामिल होती है? गुडविल शामिल होती है। मैंने तुम्हारे 30 साल बचाए, अगर तुम अपनी नई दुकान खोलते तो तुम्हें इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं होता। इतना कमाने के लिए तुम्हें 30 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता, तब भी गारंटी नहीं थी कि तुम इतना कमा पाते कि नहीं कमा पाते। तो मैंने तुम्हारे 30 साल बचाए, मैंने तुम्हें 30 साल की गुडविल बेची। तो अक्सर लोग गुडविल बेचते हैं। अगर बच्चा कहेगा सर सर, क्या हर पुराने बिजनेस में, क्या सारे के सारे पुराने बिजनेस में गुडविल होती है? नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पुराने बिजनेस में गुडविल नहीं होती। गुडविल का मतलब आप बाकी से ज्यादा कमा रहे हो तो आपके यहाँ गुडविल है। गुडविल का मतलब आप बाकी लोगों से ज्यादा कमा रहे हो, बिजनेस तो सब कर रहे हैं मगर हम और अच्छा कर रहे हैं, तो आपके यहाँ गुडविल है। कंपनियां तो बहुत सी है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रही है, उसके यहाँ गुडविल है। लेकिन छोटे भाई भी तो हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बड़े भैया मुकेश अंबानी, छोटे भाई अनिल अंबानी। अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन घाटे में, रिलायंस पावर घाटे में, हाँ, रिलायंस की और भी छोटी छोटी कंपनियां जो अनिल अंबानी वाली हैं, तो रिलायंस रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब चीजें सब क्या है? घाटे में चल रही हैं। तो बड़े भैया की कंपनी फायदे में, छोटे भैया की कंपनी घाटे में। तो छोटे भैया के कम्युनिकेशन और पावर, इनके यहाँ थोड़ी ना मतलब गुडविल इन्वॉल्व है। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस, तो क्या वहां गुडविल इन्वॉल्व है? नहीं। तो हर बिजनेस में गुडविल इन्वॉल्व नहीं होती। गुडविल का मतलब आप बाकी से ज्यादा कमा रहे हो, इसको बोलते हैं गुडविल। तो बच्चों, गुडविल आप समझ गए, लेकिन हर बिजनेस में गुडविल नहीं होती। गुडविल क्या है? गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन है, बिजनेस की प्रसिद्धि है। गुडविल क्या है? गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन है, गुडविल बिजनेस की प्रसिद्धि है। तुमने पेमेंट किया, जैसे हमारी कहानी में सोहन ने 10 लाख दिए। सोहन ने 10 लाख देकर क्या पाया? कुछ भी नहीं। तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं पाया, डायरेक्टली तो कुछ नहीं पाया, लेकिन लेकिन बिजनेस की लाभ कमाने की क्षमता बढ़ गई। तो डायरेक्टली तो आपने कुछ नहीं पाया, आपको दिख ही नहीं रहा है क्या पाया। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इनटेंजिबल एसेट है गुडविल। तो गुडविल आपने पेमेंट किया, बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन आपकी लाभ कमाने की क्षमता इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, गुडविल को छुआ देखा नहीं जा सकता, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये एग्जाम में 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन क्या है? 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। गुडविल रियल है, गुडविल फिक्टिशियस नहीं है। आओ देखें, कहीं तो हमने इस लाइन को आगे लिखा होगा, क्योंकि ये लाइन 2 से लेकर 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं कि गुडविल रियल है, गुडविल रियल है, ये फिक्टिशियस नहीं है। क्या मतलब? देखो बच्चों, दुनिया भर की एसेट्स को चलो 2 भागों में बांट दें, रियल, फिक्टिशियस। तो हमने दुनिया भर की एसेट्स को 2 भागों में बांट दिया, रियल, फिक्टिशियस।
अगर बेचा जा सकता है तो रियल, अगर बेचना असंभव है तो फिक्टिशियस। आरवी माने रियलाइजेबल वैल्यू, वसूली मूल्य। तो दुनिया भर की एसेट्स को चलो दो भागों में बांट दें, रियल और फिक्टिशियस। रियलाइजेबल वैल्यू है, वसूली मूल्य है, बेच सकते हैं, रियल। रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये होता है। तो बताओ बच्चों, क्लियर हो गई बात कि दुनिया भर की एसेट्स को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। जो बिक सकती है वो रियल है, और जो नहीं बिक सकती वो फिक्टिशियस। सर क्यों नहीं बिक सकती? क्योंकि बच्चों फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है घाटा, नुकसान। और क्या नुकसान बिक सकता है? क्या बाजार में है ऐसी कोई दुकान? क्या पूरे विश्व में कोई ऐसी दुकान है जो घाटा बेचती है, लॉसेस? आइए हम लॉसेस बेचते हैं? नहीं, ऐसी कोई दुकान तो हो ही नहीं सकती। तो जो असेट्स बिक सकती है, पैसा मिल सकता है, रियल। और जो असेट्स नहीं बिक सकती, घाटा है, फिक्टिशियस। और गुडविल क्या है बच्चों? गुडविल बिकती है, लोग खरीदने वाले खरीदते हैं, बेचने वाले बेचते हैं, तो गुडविल रियल है। गुडविल कोई घाटा नहीं है, गुडविल कोई घाटा नहीं। और यहां देख लो फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल, देख लो यहां से यहां तक फिक्टिशियस एसेट है ये सब। फिक्टिशियस एसेट, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। तो शेयर डिवेंचर बेचने में खर्चा हुआ, शेयर डिवेंचर बेचने में डिस्काउंट दिया, शेयर या डिवेंचर बेचने में लॉस हुआ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी बनाने वाले खर्चे, और अंडरराइटिंग कमीशन, चाहे तो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे क्या हैं? फिक्टिशियस एसेट। एक्सपेंसेस, डिस्काउंट देना, लॉस, एक्सपेंसेस, कमीशन देना। तो बच्चों ये सब क्या है? सब नेगेटिव आइटम्स हैं। ये सब के सब क्या हैं? सबके सब फिक्टिशियस एसेट हैं। ये घाटे हैं, इनको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन गुडविल क्या है? वो रियल है, उसको बेचा जा सकता है। गुडविल फिक्टिशियस नहीं है। सभी बच्चे बताओ कि आपको ये वाली हेडिंग समझ में आ गई कि गुडविल रियल है भाई, लोग खरीदने वाले खरीदते हैं, बेचने वाले बेचते हैं। गुडविल फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस का तो मतलब होता है कि आप के लॉस है, लॉस थोड़ी ना है गुडविल। गुडविल रियल है, बिक सकती है। अगली बात, गुडविल कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में। जी बैलेंस शीट में एसेट्स कॉलम में दिखाएंगे। तो आप जानते ही हो, आपको पढ़ा चुके हैं हम फाइनल अकाउंट वगैरह। तो आप जानते हैं गुडविल को कहाँ दिखाना है? एसेट्स कॉलम में दिखाना है। कौन सी एसेट? करंट की नॉन करंट? नॉन करंट एसेट में डाल देना। तो गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट्स कॉलम में नॉन करंट एसेट में डाल देना। तो बच्चों हमें आपसे पूछना है कि क्या आपको ये वाली शीट पर कोई सवाल पूछना है गुडविल के बारे में? बोलो जल्दी बताओ, कुछ पूछना है? फटाफट बताओ। चलो क्या कह रहे हो? कह रहे हैं नो, क्लियर। ठीक है, चलो बच्चों अगली शीट पर चलते हैं। तो गुडविल के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, गुडविल के बारे में। आइए, और ये भी बता दिया कि गुडविल रियल है भाई, गुडविल बिकती है, गुडविल बिकती है, कोई घाटा वाटा नहीं है। अच्छा आइए और कितने तरह की गुडविल? तो गुडविल का क्लासिफिकेशन की कितने तरह की गुडविल? चलो देखें बच्चों, दो तरह की गुडविल, दो तरह की गुडविल, ध्यान दीजिएगा। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ गुडविल, या जिसे कहते हैं नॉन परचेज्ड गुडविल। तो दो तरह की गुडविल होती है, दो तरह। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल के बारे में कहा गया कि एक ने खरीदा और एक ने बेचा, एक ने अपना पुराना बिजनेस बेचा और एक ने खरीदा। और यहां पर जो एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं, एक्स्ट्रा, वो हो गया गुडविल का। तो अक्सर एक पुराना बिजनेस बिकता है और कोई उसको खरीदता है, और वहां पर जो गुडविल खरीदी गई है वो कौन से गुडविल है? परचेज गुडविल। तो क्या परचेज गुडविल क्लियर है बच्चों? हाँ, कि आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट किसी दूसरे को। तो एक संस्था दूसरी संस्था को पेमेंट करती है,
गुडविल खरीदती है, बिजनेस खरीदती है तो साथ में गुडविल खरीदती है। तो जो गुडविल खरीदी जाती है और कोई बेचता है तो वो होती है परचेज्ड गुडविल। तो आप पता लगाएं ये सेल्फ गुडविल क्या चीज है। सेल्फ गुडविल, सेल्फ गुडविल, मिस्टर मनोज, मिस्टर मनोज, इनका बिजनेस, और इनको लगता है कि मेरे बिजनेस में एसेट्स वगैरह तो 15 लाख की है, मेरे बिजनेस में तो एसेट्स वगैरह तो 15 लाख की है, लेकिन मैं जो है 20 लाख में अपना बिजनेस बेच सकता हूँ। तो मेरे बिजनेस में सारी नेट एसेट वगैरह 15 लाख की है, लेकिन मैं 20 लाख में अपना बिजनेस बेच सकता हूँ। बच्चों मनोज केवल अंदाजा लगा रहे हैं। मनोज को लगता है कि मार्केट में मेरा 15 लाख का बिजनेस 20 लाख का बिक जाएगा। तो मनोज को कितनी गुडविल महसूस हो रही है, मनोज को अपने बिजनेस की कितनी गुडविल महसूस हो रही है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर 15 लाख का बिजनेस है मगर वो 20 लाख में बेच सकते हैं, फालतू पैसा 5 लाख वसूल सकते हैं, तो 5 लाख की गुडविल। आप बताओ क्या मनोज बिजनेस बेच रहे हैं कि बस मार्केट में वैल्यू पता कर रहे हैं कि अगर बेच दिया तो? क्या वो बिजनेस वास्तव में बेचने जा रहे हैं? नहीं। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर। तो ये उन्होंने सिर्फ सिर्फ वो पता लगा रहे हैं कि अगर बिके तो कितने की बिक सकती है। तो ये होती है सेल्फ गुडविल या नॉन परचेज्ड गुडविल। तो बताइए दोनों समझ में आ गया। जब एक पुराना बिजनेस बिकता है और कोई दूसरा उस बिजनेस को खरीदता है तो खरीदने बिकने वाली गुडविल क्या होती है? परचेज्ड गुडविल। और जब कोई अंदाजा लगाता है अगर मैं चाहूं बिकना तो कितना एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिल जाएगा बिजनेस में गुडविल का, तो वो होती है सेल्फ गुडविल। जैसे बच्चों आप लोग देखते होंगे शादी वादी होती है ना, शादी वादी होती है तो एक लड़का है, उसकी एसएससी की नौकरी लग गई, एसएससी क्वालिफाइड है, नौकरी लग गई, जूनियर ऑडिटर बन गया, 40,000 की सैलरी है, 40,000 पर मंथ। तो लड़के की 40,000 पर मंथ की सैलरी है, अब उसकी शादी लग रही है। हाँ, अब उसका दाम लग रहा है, दाम। हाँ भैया कितने में बिकोगे? जी मैं सरकारी कर्मचारी हूँ जी, 20 लाख, मैं 20 लाख में बिकूंगा। लो भैया सरकारी कर्मचारी हैं, कितने में बिकेंगे? 20 लाख। ठीक, और कुछ दिन में बिक गए, कुछ दिन में इनको खरीद लिया गया, तो ये कौन सी गुडविल हुई? परचेज गुडविल। भैया हम 20 लाख में बिकेंगे, एसएससी क्वालिफाइड है, तो ये बिक गए, खरीदने वालों ने खरीद लिया, परचेज गुडविल। लेकिन अभी हमारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्लासरूम, आप सारे के सारे क्या हो? कुंवारे हो। ठीक, तो आपका, हम सब बीकॉम थर्ड ईयर में है, काश अगर हमारी शादी हो जाए तो अभी हमको कितना मिलेगा? अच्छा कितना मिलेगा? मार्केट वैल्यू पता कर रहे हैं भाई, तुमको ना 2 लाख रुपया मिल जाएगा, इससे ऊपर तो मिलना मुश्किल है, 2 लाख मिल जाएगा तुमको। अच्छा अगर हम बिक जाएं तो 2 लाख मिलेगा, तो ये आपकी सेल्फ गुडविल है। अंदाजे लगा रहे हो, वास्तव में बिक नहीं रहे हो। क्या बच्चों को दोनों गुडविल समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल मजाक था, इसको लिख मत देना। बोलो बच्चों क्लियर? खरीदा बेचा वाली गुडविल परचेज गुडविल, अंदाजे लगाने वाली गुडविल वो होती है सेल्फ गुडविल। ठीक बच्चों, इस चैप्टर में हमें एंट्री और अकाउंट बनाने हैं? एंट्री, अकाउंट, बैलेंस शीट, बोलो बोलो बोलो। क्या इस चैप्टर में एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट वगैरह बनाने हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमने चैप्टर किया प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन, एंट्री भी की, अकाउंट भी बन सकता था, बनाया नहीं, बैलेंस शीट भी की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां एंट्री की, अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई। तो लास्ट चैप्टर में हम ये सब कर रहे थे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन करना है, निकालना है। हमारा बिजनेस बिक रहा है, कितनी होगी गुडविल? तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन करना है, गुडविल कितनी। यहाँ ना एंट्री होनी है, ना लेजर बनने हैं, ना बैलेंस शीट। तो बताओ बच्चों, बात समझ में आई आपको कि इस चैप्टर में क्या करना है? ना एंट्री पास करनी है, ना लेजर वेजर बनाने हैं, ना बैलेंस शीट बनानी है, हमें तो सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब ये चैप्टर पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ नाम की अकाउंटिंग है, कोई अकाउंटिंग है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। पूरा चैप्टर में फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, एक भी एंट्री हम आपको पास नहीं कराएंगे, एंट्री करनी नहीं है। अच्छा मान लो जैसे जो 12th कॉमर्स के बच्चे होते हैं, 12th कॉमर्स, तो वहां आप लोग पार्टनरशिप पढ़े होंगे, ये जो सीए वाले बच्चे होते हैं वो भी वहां पार्टनरशिप पढ़ते हैं।
तो पार्टनरशिप में टॉपिक क्या होता है, यही गुडविल। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि वहां पर एंट्री वेंट्री होती है, एंट्री वेंट्री होती है। तो एक बात सुन लेना बच्चों, एक बात, खरीदा बेचा, हाँ खरीदा बेचा, ये वाली गुडविल, एक पुराना बिजनेस बिक गया, उसने गुडविल बेची, और किसी ने बिजनेस खरीदा, उसने गुडविल भी खरीदी, इसकी एंट्री पास की जाती है। तो परचेज्ड गुडविल की एंट्री पास की जाती है, लेकिन बच्चों सेल्फ गुडविल की एंट्री पास नहीं की जाती। तो कौन सी गुडविल की एंट्री होती है, परचेज गुडविल। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, हाँ तो कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है, गुडविल आ रही है, पैसे जा रहे हैं, लेन देन हो रहा है। मगर बच्चों यहाँ कोई लेन देन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी गुडविल इतने में बिक सकती है, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, और जब ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं तो डबल एंट्री सिस्टम फेल हो जाएगा, तो एंट्री पास नहीं होगी। तो हमने यूं ही बता दिया कि भले इस चैप्टर में आपको एंट्री नहीं करनी है, करनी नहीं चैप्टर में एंट्री, लेकिन मान लो करनी होती तो आने, कुछ आया कुछ गया, गुडविल आई खरीदी और पैसे गए, तो यहाँ एंट्री इसकी की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इतना पैसा गुडविल का मिल सकता है, तो भाई आपने तो सौदा किया ही नहीं, आप तो बस सोच रहे हो, कुछ ना आया ना गया, तो इसकी एंट्री पास नहीं होती। तो ये बात हमने बस नॉलेज पर्पज आपको बता दी कि दो तरह की होती है गुडविल, एक की एंट्री नहीं करते, एक की एंट्री करते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, और अब क्या आ गया, नेचर ऑफ गुडविल। तो अब आ गया नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल के स्वभाव। अरे ये क्या, म्याऊ, भौं भौं, उनकी तो आवाज ही नहीं होती, तो जानवरों के नाम आ रहे हैं। तो बच्चों गुडविल का नेचर, गुडविल का नेचर ऐसा लगता है बच्चों, संजीव कह रहे हैं कि सर चौथा वाला रैबिट, चौथा वाला रैबिट यानी कि खरगोश। ठीक, देखो मैं एक बात बता दें बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स, और डिफरेंट डिफरेंट विचार। क्लियर, अलग अलग बुक्स, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ख्यालात, नया आदमी नई सोच। हटाओ, जो हम बता रहे हैं उतना याद रखो, खरगोश रहने दो, ठीक है, खरगोश को रहने दो। क्योंकि हम कौन सी बुक से, हमारा बुक का बेस क्या है, हमारी बुक का बेस है एस.एम. शुक्ला, और एस.एम. शुक्ला की वो बुक है बच्चों जो पूरे इंडिया में चलती है, और हमें ये सही लगती है, बढ़िया लगती है। तो एस.एम. शुक्ला की बुक हम पढ़ाते हैं, उसी को बेस बना के पढ़ा रहे हैं, हमें पूरे इंडिया में बेस्ट बुक लगती है। जब हम दिल्ली में थे, वहां जितने बच्चे सीए बन चुके थे वो भी इसी बुक से बीकॉम में पढ़े थे। हमारा बहुत ज्यादा विश्वास है इस बुक पर, तो हम अपने बुक के हिसाब से चलेंगे, यहाँ खरगोश वाली बात नहीं हो रही। हम ये भी नहीं कहेंगे खरगोश गलत है, एक खरगोश वाली गुडविल होती है, लेकिन हम उसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट डिफरेंट विचार। आइए, हाँ बच्चों, क्या गुडविल का नेचर जानवरों के नेचर से मिलता है? हाँ हाँ, गुडविल का नेचर जानवरों के नेचर से मिलता है, तभी इसका नाम जानवरों के हिसाब से रखा गया है। सर सबसे महंगी गुडविल कौन सी बिकती है? कैट गुडविल सबसे महंगी बिकती है। तो सबसे महंगी गुडविल कौन है? कैट गुडविल। सर कौन सी गुडविल सस्ती होती है? सस्ती, देखो महंगी तो कैट गुडविल होती है, और सस्ती होती है, सस्ती होती है डॉग गुडविल। सर क्यों, बात करेंगे क्या? सर रेड गुडविल नहीं, इसका कोई पैसा नहीं मिलता, शून्य, यहाँ गुडविल का पैसा नहीं मिलता। तो अगर आपके बिजनेस की गुडविल कैट गुडविल है, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा गुडविल का। अगर आपके बिजनेस की गुडविल डॉग गुडविल है, आपको बहुत कम पैसा गुडविल का मिलेगा। अगर आपके बिजनेस की गुडविल रेड गुडविल है, तो आपको गुडविल का एक चवन्नी भी नहीं मिलेगा। और अगर आपके बिजनेस में स्ट्रेंच गुडविल है, तो पता नहीं कि पैसा ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, अनसर्टेन, अनिश्चित। तो बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ गई? ज्यादा पैसा किस बिजनेस की गुडविल का, कम पैसा किस बिजनेस की गुडविल का, किस में पैसा मिलेगा ही नहीं, और किसमें कितना मिलेगा कोई जानकारी नहीं है। ठीक, आइए बात करते हैं, बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बिल्ली का नेचर जानते हैं, फिर कुत्ते का नेचर जानते हैं। बच्चों कुत्ते का नेचर वफादारी, क्या हमने सही बोला? कुत्ते का नेचर क्या होता है? वफादारी।
लॉयल्टी अपने मालिक के लिए। बोलो सही बात है ना कि कुत्ते का नेचर क्या है? वफादारी, लॉयल्टी अपने मालिक के लिए। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। कुत्ता हमेशा अपने मालिक के परछाई बन के रहता है। कुत्ता हमेशा मालिक की परछाई बन के रहता है। जहां भी मालिक जाता है कुत्ता साथ में जाता है। चलो, तो बच्चों ने कुत्ते का नेचर जान लिया। सर कुत्ते का इतना अच्छा नेचर है, मगर गुडविल तो बड़ी सस्ती बिक रही है। गुडविल तो बड़ी सस्ती बिक रही है, पैसा खास नहीं मिल रहा है। हाँ, बता रहे हैं क्यों। बिल्ली का नेचर, बिल्ली का नेचर होता है, कुत्ता वफादार होता है। हाँ, कुत्ते तो बहुत लॉयल होते हैं अपने मालिक के लिए। लेकिन बिल्लियां ना बच्चों खुदगर्ज होती हैं, सेल्फिश, खुदगर्ज। तो बिल्लियां लॉयल नहीं होती बच्चों मालिक के लिए। ये बात अलग है आजकल इंडिया में। ये बात अलग है आजकल इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में जो है आजकल लोग बिल्लियां बहुत पाल रहे हैं। आजकल क्रेज बढ़ रहा है बिल्लियों का। खैर, तो बच्चों बिल्लियां, उन्हें मालिक से मतलब नहीं होता, उन्हें प्यार होता है, लगाव होता है जगह से। तो बिल्लियां क्या नहीं बदलती? जगह नहीं बदलती, वो प्लेस छोड़कर नहीं जाती। कुत्ता, कुत्ता तो मालिक जहां ले जाए, विदेश ले जाए, देश के बाहर ले जाए, कहीं ले जाए, मालिक बोला चलो, कुत्ता बोलेगा बस बस, मालिक ने कह दिया चलना उनके साथ। लेकिन बिल्लियों के साथ ऐसा नहीं है। बिल्लियां अपनी जगह से बहुत प्यार करती हैं, बहुत लगाव रखती हैं, जगह नहीं बदलती। बच्चों दोनों बात क्लियर कि कौन जगह छोड़ के जा सकता है? कुत्ता मालिक के साथ जा सकता है। और कौन जगह छोड़ेगा नहीं? बिल्ली जगह छोड़ेगी नहीं। ठीक, अच्छा अब सुनना, अब सुनना बच्चों। आपको खरीदना है एक बिजनेस, आपको खरीदना है एक बिजनेस। अगर आपने ये वाला बिजनेस खरीदा, एक मालिक गया, नए मालिक आप। एक मालिक गया, अगले मालिक आप बताओ, आपने बिल्ली वाली गुडविल खरीदी है, मालिक गया, क्या बिल्ली मालिक के साथ जाएगी या प्लेस पे टिकी रहेगी? बोलो। आपने कैट गुडविल वाला बिजनेस खरीदा, क्या बिल्ली मालिक के साथ चली जाएगी या बिल्ली टिकी रहेगी? और बच्चे कह रहे हैं सर बिल्ली टिकी रहेगी। बच्चों इसका मतलब कैट गुडविल, मालिक जाने से व्यापार प्रभावित नहीं होगा, मालिक जाने से कस्टमर नहीं टूटेंगे, मालिक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुडविल टिकी रहेगी, मुझे मालिक से मतलब नहीं है। तो बच्चों आपको तो बिजनेस खरीदने का भरपूर फायदा होगा, आपको तो बिजनेस खरीदने का भरपूर फायदा होगा यार। मालिक गया, गुडविल नहीं गई, मालिक गया, कस्टमर नहीं गए, मालिक गया, विश्वास कम नहीं हुआ, प्रॉफिट पहले जितना था अब भी उतना है। तो क्या बच्चों को समझ में आया कि महंगी क्यों बिकती है? बोलो बच्चों कि क्या बच्चों को समझ में आया कि महंगी क्यों बिकती है? पुराना मालिक गया, नया मालिक आया। यार मैं आया, लेकिन जितनी पहले प्रॉफिट था उतना अभी भी प्रॉफिट है, जितनी पहले गुडविल थी अभी भी उतनी ही गुडविल है। मालिक बदलने से गुडविल बदली नहीं, ग्राहक टूटे नहीं, प्रॉफिट कम हुआ नहीं, जगह पे टिकी हुई है गुडविल। तो कैट गुडविल टिकी हुई है। अच्छा, डॉग गुडविल, आपने कैसा बिजनेस खरीदा? आपने डॉग गुडविल वाला बिजनेस खरीदा। मालिक गया, साथ में कुत्ता भी गया, साथ में प्रॉफिट भी गया, साथ में ग्राहक भी गए, साथ में भरोसा भी गया। तो आपने बिजनेस तो खरीद लिया, लेकिन अब प्रॉफिट में भारी गिरावट, मालिक के साथ गुडविल चली गई। अब विश्वास में भारी गिरावट, कस्टमर में भारी गिरावट, सब मालिक लेके चला गया। बोलो बच्चों समझ बात आ रही है कि नहीं कि मालिक, मालिक बदलने से बिजनेस का कबाड़ा हो गया। मालिक गया, साथ में प्रॉफिट ले गया, साथ में रेपुटेशन ले गया, साथ में भरोसा ले गया, साथ में ग्राहक ले गया। जैसे बच्चों हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स, अगर हम एक कोचिंग में एक बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, अगर हम टीचर्स ने वो बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग ले ली, तो सारे बच्चे हम लोग के पीछे पीछे, सारे बच्चे हम लोग के पीछे पीछे, है कि नहीं? पहले हम लोग टीडी महिला कॉलेज में पढ़ाते थे, अब हम लोग बीआरपी कॉलेज में आ गए और सारे बच्चे पीछे पीछे। तो अब कोई टीडी महिला कॉलेज में जाएगा, उसको कहाँ बेनिफिट मिलेगा बच्चों? एक डॉक्टर साहब हैं, अपना डिस्पेंसरी खोले हैं, डॉक्टर साहब है अपना डिस्पेंसरी खोले हैं। तो डॉक्टर साहब मरीज आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी वो बिल्डिंग बदल दिए, डॉक्टर साहब चले गए, तो डिस्पेंसरी कोई नहीं पूछेगा, तो डॉक्टर साहब के पीछे 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 आएंगे। तो समझ रहे हो बच्चों
कि कुत्ता मालिक के साथ चला गया, गुडविल मालिक के साथ चली गई, भरोसा मालिक के साथ चला गया, प्रॉफिट मालिक के साथ चला गया, रेपुटेशन मालिक के साथ चली गई, यहाँ आपको खरीदने का खास फायदा नहीं हुआ, तो हम तो पैसा कम ही देंगे ना, हम तो पैसा कम ही देंगे ना। जहां मालिक के जाने से फर्क नहीं पड़ा तो हम पैसा ज्यादा देंगे, जहां मालिक के जाने से फर्क पड़ा हम पैसा कम देंगे। तो क्या बच्चों को डॉग और कैट गुडविल वाले बिजनेस समझ में आ गए बच्चों? तो क्या आपको डॉग और कैट गुडविल के बिजनेस समझ में आ गए? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गए। जैसे बच्चों अभी हमने बोला कि एक शॉप है जलालुद्दीन एंड जमालुद्दीन कपड़े की शॉप, एक शॉप है। अगर आप इसको खरीद लो, अगर आप जलालुद्दीन एंड जमालुद्दीन वाली दुकान आप खरीद लो, अब मालिक कौन है? आप मालिक हो, मालिक बदल गया, क्या ग्राहक आके पूछेगा तो जलालुद्दीन साहब हैं, होंगे तभी खरीदेंगे वरना नहीं? बोलो, आपने बिजनेस खरीदा, आप बैठ गए दुकान पर, तो क्या ग्राहक पूछेगा? तभी कपड़ा लेंगे अगर जलालुद्दीन साहब होंगे, वरना नहीं लेंगे। अरे ग्राहक देखेगा अच्छा जलालुद्दीन एंड जमालुद्दीन दुकान है, हाँ बस यहीं से लेना है, उसको फर्क थोड़ी नहीं पड़ता कि पहले मालिक कौन था और अब मालिक कौन था, वो तो आकर लेगा। तो समझ रहे बच्चों कि कोई भी बिजनेस जहां मालिक गया, अभी हमको फर्क नहीं पड़ता मालिक गया, बस हमको यहां से लेना है। मालिक गया, रेपुटेशन कम नहीं हुई, प्रॉफिट कम नहीं हुआ, कस्टमर नहीं टूटे, तो ये कैट गुडविल है। और मालिक गया जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये मुकेश अंबानी के नाम से जानी जाती है, मुकेश अंबानी के नाम से। अगर मुकेश अंबानी रिलायंस बेच दे और रिलायंस का मालिक बदल जाए, आपको क्या लगता है? आप बताओ ना कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री बेच दी, अब रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक बदल गया, एक नया मालिक रिलायंस इंडस्ट्री का है, आपको क्या लगता है कि मुकेश के साथ साथ सारे शेयर होल्डर भाग जाएंगे या टिके रहेंगे? यार कोई भी मालिक हो तो यही रहेंगे। क्या कहते हो बच्चों, क्या कहते हो? ये डॉग गुडविल है रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैट गुडविल है? कैसी गुडविल होगी इनकी? हाँ भाई, हमें तो पूरा विश्वास है कि ये डॉग गुडविल है, कि सारे के सारे मुकेश अंबानी के साथ भाग जाएंगे, भरोसा चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा, विश्वास चला जाएगा, शोहरत चली जाएगी मुकेश अंबानी के साथ, वो जहां जाएंगे अपनी गुडविल साथ लेके भाग आएंगे। तो आप शायद समझ गए होंगे कि कैट गुडविल महंगी क्यों है और डॉग गुडविल सस्ती क्यों है। कैट गुडविल, अगर आपने इस तरह का बिजनेस खरीदा है भरपूर फायदा मिलेगा, अगर आपने इस तरह का बिजनेस खरीदा है खास फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए बड़ी महंगी बिकती है, इसलिए बड़ी सस्ती बिकती है। बच्चों अलीगढ़ में, पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया ताले कहाँ के? अलीगढ़ के। तो सबसे बढ़िया ताले कहाँ के? अलीगढ़ के। तो बच्चों अगर आप अलीगढ़ में एक ताले की दुकान खरीदते हो, ताले की, तो क्या फर्क पड़ता है कि मालिक पहले कौन था और अब कौन है? बोलो बच्चों, अलीगढ़ में ताले बिकते हैं, इंडिया के सबसे मजबूत और बढ़िया ताले, आपने खरीदा ताले की दुकान अलीगढ़ में, तो क्या मालिक बदला, आप बैठे, फर्क पड़ना है किसी को? लोग कहेंगे अलीगढ़ में ताले की दुकान है, बढ़िया ही होगी। तो भाई कैट गुडविल है, हमें तो लगता है कि ये कैट गुडविल है। और अगर मालिक बदलने से साथ में फुर्र हो जाए गुडविल, तो भाई डॉग गुडविल है। तो बोलो बच्चों, क्या आपको कैट और डॉग गुडविल दोनों समझ में आ गई कि जानवरों के हिसाब से इनका नाम रखा गया? क्या हम आपको तीसरा वाला समझाएं? तीसरा वाला, हाँ भाई बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर, आप हमें तीसरा वाला समझा सकते हैं। ओके चलो तीसरा, चूहा बच्चों, चूहा मेरी तरफ ध्यान से देख, हम चूहे की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चूहा टेंशन में सोच रहा है, बहुत चिंता की बात है। बताओ बच्चों, क्या मैं चूहे की एक्टिंग सही की? नहीं, चूहा कभी भी खड़े होकर सोचता नहीं है, चूहा भागता रहता है, वो कभी टिकता नहीं है, उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन। बताओ बच्चों, सही बोला कि नहीं हमने? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर एक्टिंग तो बढ़िया की थी आपने। नहीं, हमने एक्टिंग गलत की थी। चूहा कब टेंशन में आ गया, अरे यार मेरी पत्नी कहाँ पर है, बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं कोई नहीं, भाग रहा है, खाली भाग रहा है। तो चूहे का स्वभाव क्या है? फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, उच्चा वचन, भागते रहो। तो बच्चों कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां रहता है उतार चढ़ाव, ज्यादा प्रॉफिट कम प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कम प्रॉफिट, फ्लक्चुएशन। तो समझ रहे हो किस तरह के बिजनेस की बात हो रही है?
उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ रहे हैं। बच्चों जैसे हमारा शेयर बाजार, हमारा शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, हाँ अभी जब पहली बार लॉकडाउन फर्स्ट लगा था 24-25 मार्च, जब भी लगा रहा होगा, तो भी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन लगा था, ठीक, तो अप्रैल आते आते शेयर बाजार पिट कर गिर कर 27,000 से भी नीचे चला गया। और अभी न्यूज़पेपर आज का देख लो, शेयर बाजार ने इतिहास रचा और सेंसेक्स 60,000 क्रॉस कर गया, इतिहास लाइफ में पहली बार। हाँ, तो बताओ कहाँ सेंसेक्स 27,000 पहुंच गया था, कहाँ 60,000। निफ्टी कहाँ पहुंच गया था, धरातल में 8,000, और कहाँ पहुंच गया 15-16,000। तो शेयर बाजार उतार चढ़ाव भाई। शेयर बाजार तुम्हारी अगर गुडविल होगी ना भाई, चूहे के स्वभाव की गुडविल होगी, हमेशा फ्लक्चुएशन लगा रहता है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। अच्छा बच्चों, मेला होता है मेला, हाँ सर मेला लगता है, लगता है मेला लगता है शहर भर में। मेले में कुछ फेरी वाले होते हैं बच्चों, बताओ फेरी वाले, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो मेले में फेरी वाले, जिस दिन मेला है जबरदस्त कमाया, जिस दिन मेला नहीं है नीचे चले आए, फिर मेला लगा फिर खूब कमाया, मेला नहीं है नीचे चले आए। ये फेरी वाले माना कि छोटे लेवल के हैं, लेकिन मान लो कि इनकी गुडविल निकाली जाए तो कौन से गुडविल, इतना उतार चढ़ाव, कभी एकदम कमा रहे हो कभी खाली बैठे हो, तो कौन सी गुडविल मानी जाए फेरी वाले के बिजनेस की? हाँ, तो रेड गुडविल माननी पड़ेगी, रेड गुडविल। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बात तो सही है। अच्छा बच्चों, बहुत सारी कंपनियां आइसक्रीम बनाती हैं, आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम, और आइसक्रीम लो भैया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, हाँ आपकी बिक्री एकदम 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 भाग रही है। फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर गिर रही है गिर रही है, कभी एकदम बम्पर प्रॉफिट, कभी एकदम नीचे प्रॉफिट। कोल्ड ड्रिंक कंपनी कभी एकदम बम्पर प्रॉफिट, टेम्परेचर ज्यादा, कभी नीचे प्रॉफिट। तो ये आइसक्रीम वाले, कोल्ड ड्रिंक वाले, या आजकल आजकल छाते, लोग छाते खूब खरीद रहे हैं, अम्ब्रेला। आजकल लोग जो है रेनकोट, हम लोग क्या बोलते हैं बरसाती, तो रेनकोट खूब खरीद रहे हैं। तो कंपनियां आजकल खूब छाते बेच रही हैं, खूब रेनकोट बेच रही हैं, आजकल खूब कमा रही हैं। और जैसे ही बारिश खत्म एकदम डाउन चले गए। अभी जाड़ आएगा, खूब जैकेट बिकेंगे, खूब स्वेटर बिकेंगे, खूब दस्ताने वगैरह बिकेंगे, मगर जाड़ा गया डाउन। तो बच्चों बहुत सारे बिजनेस होते हैं ऐसे, जहां एकदम प्रॉपरली नहीं चलता मामला, कभी एकदम ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे, चूहे की तरह भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तो ऐसे बिजनेस की गुडविल क्या होती है, एकदम उतार चढ़ाव से भरी, तो इनका कोई भी दाम नहीं मिलता, जीरो। तो भाई तुम्हारे यहाँ स्थिरता तो है ही नहीं। विश्वास करें सीजनल बिजनेस, नहीं हम सीजनल नहीं बोलेंगे, हम उतार चढ़ाव वाली बात करेंगे। सीजनल जरूरी नहीं है, उतार चढ़ाव वाले बिजनेस, जहां कभी एक जैसा चीजें है ही नहीं, हमेशा उतार चढ़ाव लगा पड़ा है। तो ऐसे बिजनेस जहां उतार चढ़ाव लगा पड़ा है वो क्या है, वो है रेड गुडविल और वैल्यू सिक्योरिटी। अच्छा, स्ट्रेंज गुडविल, स्ट्रेंज गुडविल, इसको समझाना थोड़ा टफ टास्क है, इसको समझाना थोड़ा टफ टास्क है। चलो बच्चों समझना कि क्या मतलब स्ट्रेंज गुडविल। देखिए बच्चों, स्ट्रेंज गुडविल का मतलब, कुछ कुछ बिजनेस ऐसे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको समझाना थोड़ा टफ टास्क है। पब्लिक, तो जो पब्लिक है, पब्लिक जनता, हम आप ही हमारे जैसे बहुत सारे, क्या आप मानते हो कि जनता के अंदर दिखावा बहुत है, दिखावा, शो ऑफ, दिखावा, हाँ आम आदमी ऐसा ही होता है, दिखावा, खूब दिखावा, शो ऑफ। बच्चों जनता में मैक्सिमम लोग क्या है, दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं। 2 रुपए के बराबर है, 10 रुपए के बराबर दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। चलो, तो कुछ लोग किसी बिजनेस में जा रहे हैं, कुछ लोग किसी बिजनेस में जा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं। भाई आप यहाँ खर्चा क्यों कर रहे हो, क्या बहुत जरूरी है? नहीं नहीं नहीं,
हम लोग खर्चा कर रहे हैं सिर्फ एक प्रकार का दिखावा। हम यहाँ खर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं। जैसे गैस खरीदना, अरे भाई दिखावा थोड़ी ना है, गैस नहीं खरीदेंगे काम कैसे चलेगा? फ्रिज खरीदना, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिज, उसके बगैर काम कैसे चलेगा? इन्वर्टर लेना, अरे इंपॉर्टेंट है भाई इन्वर्टर लेना। तो बच्चों ये दिखावा नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम किसी दुकान में जा रहे हैं लेकिन, और हम खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी आवश्यकता नहीं है, बस हम जा रहे हैं और हम जाते रहेंगे। आवश्यकता नहीं है, बस हम जा रहे हैं, शो ऑफ करने के लिए जा रहे हैं और हम जाते रहेंगे। और जिस दिन हमको एहसास हुआ कि यार अब यहाँ जाने से मेरी शान नहीं बढ़ रही है, जिस दिन हमें एहसास हुआ कि अब यहाँ जाने से मेरी रेपुटेशन नहीं बन रही है, शान नहीं बढ़ रही है, अब यहाँ हर आम आदमी पहुंच गया है, तो हम वहां जाना बंद कर देंगे। पता नहीं आप समझे कि नहीं, कि कुछ लोग बिजनेस में जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अगर हम यहाँ जाएंगे ना तो लोग मुझे समझेंगे बहुत हाई फाई आदमी है भाई, और तब तक जाते रहेंगे जब तक लोग हमको हाई फाई समझेंगे, स्टैंडर्ड समझेंगे, कुछ हाई लेवल का समझेंगे। लेकिन जिस दिन हमको एहसास हो गया कि अब यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम वहां जाना बंद कर देंगे। तो जो ये बिजनेस है जहां लोग केवल शो ऑफ करने जा रहे हैं, दिखावा करने जा रहे हैं, जौनपुर की भाषा में भोकाली मारने जा रहे हैं, तो तब तक जाएंगे जब तक भोकाल बनी हुई है, और जिस दिन खत्म हो गई तो छोड़ देंगे जाना। ये होता है स्ट्रेंच ग्रुप। जैसे बच्चों आप बात कर लो दिल्ली की, हाँ दिल्ली की बात कर लो, तो दिल्ली में आज से लगभग 30 साल पहले मॉल खुलना चालू हुए, मॉल, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े मॉल। तो दिल्ली में खूब मॉल खुलना चालू हुए और लोग जाना चालू कर दिए मॉल, लोग जाना चालू कर दिए, यार मॉल चलते हैं मॉल चलते हैं। लोग जा रहे हैं मॉल में, जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, और उनको लगता है यार, अब आप बताओ आवश्यकता थोड़ी ना थी, मजबूरी थोड़ी ना थी, वो तो बस विलासिता का मामला था, लग्जरियस। तो जा रहे हैं मॉल, जा रहे हैं मॉल, जा रहे हैं, हम स्टैंडर्ड हैं, हम हाई फाई हैं, हम दूसरों से अलग हैं, जा रहे हो जा रहे हो। अच्छा अब तो मॉल वीरान पड़े हुए हैं, अब तो मॉल में कोई आ नहीं रहा है। आजकल की बात कर लो कि अब तो मॉल वीरान, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन से पहले से ही मॉल में भीड़ कम होने लगी, मॉल वीरान पड़ने लगे, लोगों ने आना कम कर दिया। क्यों? अब लोगों को लगता है यार हर कोई तो पहुंच रहा है, वहां जाके क्या स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। अब लोग वहां जाना कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो क्या बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, क्या बच्चे इस बात को समझ रहे हैं? नया नया मैकडोनल्ड खुलता है दिल्ली वगैरह में, मैकडी, तो नया नया मैकडोनल्ड खुलता है, नया नया। हाँ, आज से वही कितना 40 साल पहले खुला होगा, पता नहीं, आइडिया नहीं। तो नया नया मैकडी खुलता है और लोग मैकडी 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 चिल्लाए हैं, मैकडी जा रहे हैं, मैकडोनल्ड जा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं मैकडी कहते, मैकडी कहते। अच्छा, मतलब भोकाल टाइट कर रहे हैं, हाँ मतलब मैकडी जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हाई फाई है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद मैकडी, केएफसी, पिज्जा हट, फलाना ठिकाना सब आ गया। अब हर कोई तो जा रहा है भाई, हर कोई तो जा रहा है। अब लोगों ने जाना कम करना चालू कर दिया। तो ये मैकडी वाले अगर ऐसा हो रहा है उनके साथ, तो ये कौन सी गुडविल है? स्ट्रेंच गुडविल, अपरिचित स्वभाव की ख्याति। तो क्या फाइनली हम मान लें कि इसको समझाना थोड़ा टफ था, कि आप बात को समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों, आप बात को समझे कि नहीं समझे? कि हम तब तक जाएंगे जब तक मेरी रेपुटेशन है, जब तक हमें लगता है कि मेरी यहाँ इज्जत है, लोग हमें, हम दूसरों से अलग हैं, तब तक जाएंगे। लेकिन जब हमको लगेगा हर कोई पहुंच रहा है, हम जाना छोड़ देंगे, तो ऐसा बिजनेस, उसकी गुडविल हो गई स्ट्रेंच गुडविल। अब जिस बिजनेस के बारे में समझना मुश्किल है, तो उसकी गुडविल भी क्या है? अनसर्टेन, एकदम भरोसा नहीं है। तो इसकी गुडविल भी क्या है? अनसर्टेन है। चलो, तो ये था नेचर ऑफ गुडविल। हाँ बच्चों, नेचर ऑफ गुडविल। आइए आगे चलते हैं। ये थ्योरेटिकल था, मैं यूं ही लिख दिया, भाई गुडविल को कौन कौन प्रभावित करता है। ठीक है, कौन कौन प्रभावित करता है गुडविल को? देखो बच्चों, ऐसे आसान शब्दों में बात करो, आसान शब्दों में। क्या मेहनत करके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है? बोलो, मेहनत, मैं सही डिस्कस कर ले रहे हैं। क्या मेहनत करने से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ता है। क्या ईमानदारी भी एक वजह हो सकती है कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा?
एक व्यापारी मेहनती है, एक व्यापारी ईमानदार है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। अगर आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हो तो क्या एक कारण ये भी है, बोलो बच्चों, अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो तो एक कारण ये भी है, मेहनती भी हूं, ईमानदार भी हूं, अच्छा सामान भी बेचता हूं। हाँ। और बच्चों, अच्छा नेचर, अच्छा NATURE, अच्छा नेचर, अच्छा मिजाज, दुकानदार प्यार से बोल दे। देख तो कितना खड़ूस खड़ूस दुकानदार होते हैं, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, उनसे जाओ ऐसे बातें करेंगे, लग रहा है एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, सामान बेचकर इस तरह बातें करेंगे, लेना हो लो ना, खुलवाओ मत, जाओ। मन तो करता दो चार लगा दो, अरे एहसान कर रहे हो क्या दुकान खोलकर, सरकारी कर्मचारी हो क्या। तो अच्छा नेचर, अच्छा स्वभाव, मीठा बोल दो, नहीं लेंगे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है लेंगे, अच्छा अच्छा बताइए सर और दिखा देते। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि कोई बिजनेस, अगर कोई बिजनेस बाकी से अच्छा कर रहा है, ये सारी वजह होगी, है कि नहीं बच्चों, कोई बिजनेस बाकी से अच्छा कर रहा है तो ये सारी वजह होगी। आप कहोगे सर आपकी कोचिंग में क्या क्वालिटी है, मेरी कोचिंग में मेहनत हम लोग बहुत करते हैं, ईमानदार हम लोग बहुत हैं, गुड क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, नेचर ना भैया, नेचर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से बहुत स्ट्रिक्टली पेश आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट से दोस्ती करना बहुत खतरनाक होता है, स्टूडेंट सर चढ़ जाते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट से नेचर अच्छा नहीं रखते, बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं, बहुत डिसिप्लिन में। चलिए खैर, तो हमारी कोचिंग में कौन सी बात सूट नहीं करती, हम लोग बच्चों के दोस्त नहीं बनते ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है ही नहीं, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, ऑफलाइन में हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो बच्चों को एकदम पैर के तले रखते हैं वहां पर, हम लोग बाप की तरह ट्रीट करते हैं, सख्त बाप की तरह। चलो खैर, तो फाइनली तो बिजनेस में गुडविल बनने की ये सारी वजह होती है बच्चे, ये सारी वजह। अच्छा बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वीडियो भी प्रोवाइड होता है, अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो गुडविल को यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं कि गुडविल किस वजह से गुडविल प्रभावित होती है, कुछ अंदर की बातें हैं और कुछ बाहर की बातें हैं। तो ये थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अब इसके बाद न्यूमेरिकल चालू करना है बच्चों, क्या न्यूमेरिकल चालू करना है, न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास तो हमने थ्योरेटिकल रखी है और कल की क्लास से न्यूमेरिकल के लिए आपको पढ़ाएंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कल क्या सीखेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कल से सवाल लगाना चालू कर देंगे। तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी बच्चों आपकी गुडविल की, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, अदरवाइज हम बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है, विवेक सर इसमें तो टोटल 50 सवाल हैं। अरे विवेक, नन्हे नन्हे सवाल है, छोटे छोटे मासूम मासूम सवाल, काहे चिंता करते हो, 50 है कि 100 है। ठीक, बरका कह रही है क्लास इंटरेस्टिंग था, अच्छा बरका, इसका मतलब पहले का बोरिंग रहा होगा। हाँ चलो ठीक है, तो छोटे छोटे सवाल है, किया जाएगा आराम से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड करें, ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अब कल वाली क्लास में, न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। जयदीप बीकॉम थर्ड में टॉपर कौन है अब ऐसा रिजल्ट आया है कि टॉपर देखने का मन ही नहीं किया, एवरेज एवरेज एवरेज, अजीब तरह का सबने एवरेज दे दिया। पता करके बताते हैं जयदीप, ठीक। चलो बच्चों, थैंक यू। कल परखा क्या पूछ रहे हो भाई। सर नया शिक्षा नीति लागू हो गई, हाँ हाँ नई शिक्षा नीति लागू हो गई, अब बीकॉम एनुअली नहीं होगा, अब बीकॉम सेमेस्टर वाइज होगा, 6 6 महीने के एग्जाम होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे। थैंक यू बच्चों।